अमेरिका ने F-15 का लापता पायलट ईरान से रेस्क्यू कर लिया। सदर ट्रंप की तस्दीक। अमेरिकी सदर ने एक्स पर लिखा, फौजी अफसर जख्मी जरूर है लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पायलट की तलाश के लिए अमेरिकी फोर्सेस ने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। पायलट खतरनाक पहाड़ पर था, दुश्मन उसके करीब पहुंचने वाला था। दुनिया के सबसे मोहलिक हथियारों से लेस दर्जनों तैयारे भेजे। सदर ट्रंप ने पायलट के रेस्क्यू मिशन को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से देखा। हुकाम का कहना है फायरिंग के तबादले के बाद अमेरिकी अफसर को ईरान से बाहर निकाल लिया गया। अमेरिकी फौज ने तारीख में पहली बार 2 पायलट को रेस्क्यू किया है। ईरान ने 2 दिन पहले आपने हुर्मुज़ के करीब F-15 तैयारा मार गिराया था। पाकिस्तान इनकलाब का अस्फहान में C-130 तैयारा मार गिराने का दावा। अमेरिकी तैयारा पायलट को रेस्क्यू करने की मिशन पर था। तैयारे को अस्फहान के जनूबी इलाके में मार गिराया, जो लापता अफसर की तलाश में था। पाकिस्तान इनकलाब ने कहा, ट्रंप बड़ी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्फहान में ही ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया। ईरान को दी गई मोहलत खत्म हो रही है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुआहिदा करो वरना ईरान को जहन्नम बना देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा, 48 घंटे में डील या आपने हुर्मुज़ को ना खोला तो अमेरिका कयामत खेज कार्रवाई करेगा। गुज़श्ता शब तेहरान पर शदीद हमला किया। ईरान की बड़ी लीडरशिप मारी गई है। ऐसे तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को खत्म कर दिया जिनका रवैया गैर मोहतात था। अमेरिकी सदर ने हमलों की वीडियोज भी शेयर कर दी। ईरान ने 48 घंटे का अमेरिकी अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। खातुमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फकारी ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया, अगर जंग का दायरा मजीद फैला तो पूरा खित्ता इनके लिए जहन्नुम बन सकता है। किसी भी नई जारियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्दअमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को जेर करने का ख्वाब अब मुखालफिन के लिए खतरनाक दलदल बनता जा रहा है, जहां वो खुद फंस सकते हैं। तेहरान की सड़कों पर ईरानी शहरियों का एहतजाज। अमेरिकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, दुश्मन की धमकियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इरागची ने कहा, ताबकारी हुई तेहरान ही नहीं खलीजी मुल्कों को भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसराइल और अमेरिका बोशहर में जौहरी तनसीब पर अब तक 4 बार बमबारी कर चुके हैं। हमारी पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले भी दुश्मन के असल मकासद को जाहिर करते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई ने कहा, बरसों से जंग की तैयारी कर रहे थे। हमारी तरफ से सरप्राइज का सिलसिला अभी जारी है। फौजी कमांडर्स को हटाने के बजाय ट्रंप को हटाने का वक्त आ गया है। ईरान के इसराइल में मुतादिद मकामात पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है, हमलों में कासिम और खैबर शकील मिसाइल इस्तेमाल किए गए। मकबूजा बैतुल मक़दस और तल अबीब में सायरन गूंज उठे। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली वजारत सेहत का कहना है, ईरानी हमलों में जख्मी अफराद की तादाद 6771 होगी। ईरान के कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लगी। कुवैती वजारत खजाना ने बताया, ईरानी ड्रोन ने मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स की इमारत को भी निशाना बनाया। इसराइल की तेहरान समेत ईरान के दीगर शहरों पर रात भर बमबारी। शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद। गुज़श्ता रोज 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर मिसाइल बरसाए गए थे। तेहरान और कुम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। अमेरिका ने बमबारी करके ईरान का तारीखी स्टेडियम तेहरान आज़ादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तबाह कर दिया। बुशहर जौहरी पावर प्लांट पर हमलों के बाद रूस ने बुशहर प्लांट से अपने अमले के मजीद 198 अफराद को निकाल लिया। इसराइल ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले के लिए अमेरिकी ग्रीन सिग्नल का मुंतजर है। रॉयटर्स का कहना है, इसराइल ईरानी तवानाई की तनसीबात पर हमला करने की तैयारी कर रहा है।
इसराइली एहलकार का कहना है अगले हफ्ते ईरानी तवानाई की तनसीबात पर हमला हो सकता है। ट्रंप के मुशीरों ने ईरान के बुनियादी ढांचे को हदफ बनाने की हिमायत की है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग में जदीद स्टाइल मिसाइल इस्तेमाल करने का मंसूबा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है ईरान जंग के अगले मरहले में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अहदाफ को निशाना बना सकता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का अदा किया। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार के मिस्र और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा से भी राबते। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती इक़दामात पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वुस्ता और खलीज में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इनिशिएटिव उजागर किया। बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा ने सिफारतकारी और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स पर हमले की मज़म्मत। हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइली फौज को हैरान कर दिया। इसराइली फौज के कमांडर का एतराफ़। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली फौजी कमांडर रफ़ी मेलियो ने एतराफ़ किया हिजबुल्लाह जंगजुओं के पास 10,000 रॉकेट और लातादाद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह 6 माह तक रोज़ाना 500 रॉकेट दाग सकती है। हिजबुल्लाह के बारे में सोचा कुछ था, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ईरान जंग के खिलाफ इसराइल में लोग सड़कों पर निकल आए। तलब में जंग मुखालिफ मुजाहरे पर इसराइली पुलिस का क्रैकडाउन। 17 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन को इसराइल पुलिस ने धक्के दिए और ज़मीन पर गिराया। फ्रांसीसी जनरल माइकल याकोलेफ ने अमरीकी हुकाम को मीटिंग्स के दौरान नशा न करने का तंजिया मशवरा दे दिया। फ्रांसीसी जनरल से पूछा गया अमेरिका ईरान में मौजूद यूरेनियम को निकालने के ऑपरेशन के लिए वहां रनवे बनाने पर गौर कर रहा है। जनरल माइकल ने तंजियन कहा अमरीकी हुकाम को मीटिंग्स के दौरान कोकेन सूंघना बंद करना चाहिए। फ्रांसीसी जनरल ने इससे पहले भी तनकीद करते हुए कहा था ट्रंप का साथ देना ऐसा है जैसे आइसबर्ग से टकराए के बाद टाइटैनिक का टिकट खरीदा जाए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के ईरान के गैर फौजी तनसीबात पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी इदारों के नाम खत लिखा। बिजली, पानी, तवानाई और दीगर सिविलियन तनसीबात पर हमले जंगी जराइम और रियासती दहशतगर्दी हैं। इन हमलों का मकसद शहरी आबादी में खौफ और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाना है। ईरान को पत्थर के दौर में वापस ले जाने जैसे बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी से हमलों की मजम्मत का मुतालबा किया। कहा जिम्मेदार अफराद को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जवाबदेह बनाया जाए। शहीद ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी और बेटी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का दावा। कहा हुमैरा सुलेमानी और बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे। दोनों इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की तहवील में हैं। दोनों की कानूनी हैसियत खत्म कर दी। अब वो अमेरिका से बेदखली की मुंतज़र हैं। उन्होंने अमेरिकियों पर हमले का जश्न मनाया। माँ बेटी ने हमारे मुल्क को बड़ा शैतान कहा। कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने अमेरिकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा हिरासत में लिए गए अफराद का उनके ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। कासिम सुलेमानी की एक और बेटी नरगिस सुलेमानी ने कहा आज तक शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान या करीबी रिश्तेदारों में से कोई भी अमेरिका में मुकीम नहीं रहा। सदर ट्रंप की गिरती मकबूलियत। मिड टर्म इलेक्शन में अपसेट मुतवक्के। अमेरिकी टीवी के ईरान जंग के दौरान नई सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में मुसलसल कमी आने लगी। सदर ट्रंप के पुराने वोटर्स में से कई पछतावे का शिकार हैं। अमेरिकी शहरी पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई से नाला हैं। शहरियों ने ईरान जंग और इमिग्रेशन पॉलिसी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है।
रिलीफ की रकम डिजिटल वॉलेट से फराहमी का आगाज कर दिया गया। मौशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इकदाम के जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कहा मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म को अवाम का एहसास है, इसलिए पेट्रोलियम लेवी कम की जब जब गुंजाइश होगी पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देंगे। जो मुमकिन सहूलत हमारे बस में होगी अवाम को देंगे। विफाक मिनी बजट लाना चाहता है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। जंगी बहरान में सियासी इख्तिलाफात भुलाकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का घड़ी खुदाबख्श में खिताब। कहा पाकिस्तान में इख्तिलाफ ना हो तो दुनिया की कोई कुव्वत हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती। बिलावल भुट्टो ने सुहेल आफरीदी की तारीफ करते हुए कहा वज़ीर आला KP का शुक्रिया, उन्होंने मुशावरती इजलास में मस्बत बातें की। कौम पर इम्तिहान का वक्त है, जीत हमारी होगी, अमन की होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो आज भी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। भुट्टो के दिए हुए एटमी प्रोग्राम की वजह से आज कोई मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता। यूरो बॉन्ड्स और UAE को रकम वापस ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। $5 अरब की मुतबादिल फंडिंग की तैयारी। ज़राए का कहना है हुकूमत ने सऊदी अरब को मजीद डिपॉजिट के लिए दरखास्त कर दी। मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत के लिए पेमेंट का हजम दुगना करने की दरखास्त की गई। सऊदी अरब की जानिब से बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए फंड्स कायम करने की तजवीज़ दी गई। रेलवे के शोबे में भी सरमायाकारी के लिए फंड्स पर बातचीत हुई। ज़राए का कहना है सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी पर गारंटी मांगी गई। कराची मैट्रिक बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में मुश्किलात। इंतजामिया मैट्रिक बोर्ड का कहना है पोर्टल पर लोड ज्यादा है, जो आज शाम तक बेहतर हो जाएगा। रेगुलर उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। निजी स्कूल इंतजामिया का कहना है कि निजी स्कूलों के एडमिट कार्ड पीर को अपलोड करके जारी करेंगे। आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन ने तालिबान के तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में लिखा अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त गिर और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम है। इक़्तिदार हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और करीबी साथियों तक महदूद है। इदारे गैर फाल हैं। अफगानिस्तान में ना इंतखाबात होते हैं ना अवामी नुमाइंदगी है। हुक्मरानी आमिराना तर्ज पर चलाई जा रही है। आमिराना और गैर नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी खित्ते और पड़ोसी मुल्कों के लिए सिक्योरिटी खतरा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़र सदारत लाहौर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। बोर्ड ने PSL में टीमों की रिकॉर्ड नीलामी पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। इजलास में सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम की डेवलपमेंट के लिए ताउन के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया गया। HPL PSL 11 में रावलपिंडी की नाकामियों की हैट्रिक। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेट से शिकस्त दे दी। शादाब 11 ने 157 रन का हदफ आसानी से 34 गेंद पहले हासिल किया। समीर मिन्हास की एक और मैच विनिंग इनिंग, 36 गेंदों पर 70 रन स्कोर किए। पिंडी की टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 156 रन जोड़ सकी। कामरान गुलाम के 50 और फॉरेस्टर की जारहाना 44 रन लाएगा। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लाहौर में फतह के झंडे गाड़ने वाले कराची के शेर अपने शहर पहुंच गए। HPL PSL 11 में किंग्स नाकाबिल शिकस्त हैं। कदाफी स्टेडियम लाहौर में ग्लैडिएटर्स, कैलेंडर्स और रावलपिंडीज को शिकस्त दी। कराची किंग्स की टीम होम ग्राउंड पर लगातार 4 मैच खेलेगी। पहले मैच में जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। मसीह बरादरी अपना मजहबी त्यौहार आज ईस्टर मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआओं का एहतमाम। ईस्टर की तकरीब से खिताब में कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा का कहना था, लोग दुनिया भर में फैले तनाज़ात पर बेहसी ना दिखाएं, अमन के लिए काम करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मसीह बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद।
पैगाम में कहा, ईस्टर पर मसीह बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। क़याम पाकिस्तान से मुल्क की तामीर और तरक्की तक मसीह बरादरी का किरदार निहायत मस्बत रहा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से 9 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, कोहिस्तान, बुनेर, मालाकंड, बटग्राम, मानसहरा और एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमे मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में कल और मंगल को हल्की बारिश की तवक्को।